ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड। सो ऑन लोड कंडीशन में हमने एक सिंपल सा ट्रांसफॉर्मर ड्रॉ किया है। यहां पे हमने प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर को कंसीडर किया। सो द प्राइमरी वोल्टेज और अप्लाइड वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज, I1 is the primary current, E1 is the primary induced EMF, N1 is the number of turns। यहाँ पे लीकेज फ्लक्स को हमने दिखाया, मेन फ्लक्स को phi m से रिप्रेजेंट किया। N1 is the number of turns on the primary side, N2 is the number of turn on the secondary side, E2 is the induced EMF on the secondary side, and I2 is the secondary current, ZL is the लोड इंपीडेंस। लोड को हमने कनेक्ट किया यहां पे क्योंकि ऑन लोड कंडीशन में ऑपरेशन है। सो ZL इज द लोड कनेक्टेड टू द सेकेंडरी वाइंडिंग एंड V2 इज द टर्मिनल, सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज। ओके, अब हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम देखेंगे। ऑन लोड कंडीशन में इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सो V1, सो यहां पे V1 को क्या बोलेंगे? प्राइमरी और सप्लाई वोल्टेज। I1 को क्या बोलेंगे? प्राइमरी करंट। R1 को क्या बोलेंगे? प्राइमरी रेजिस्टेंस। X1 को क्या बोलेंगे? प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस। I0 को क्या बोलेंगे? नो लोड प्राइमरी करंट। IC और IW, जिसको हम लोग कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ I0 बोलेंगे। I म्यू को क्या बोलेंगे? मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ I0। यहां पे I2 डैश हमने दिखाया। I2 डैश को क्या बोलेंगे? कंपोनेंट ऑफ I1 टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ phi 2। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बाद में काम आएगा। RC इक्वल टू हम लोग बोलेंगे, RC यहां पे RC से रिप्रेजेंट किया तो RC इक्वल टू हम बोलेंगे कोर लॉस रेजिस्टेंस। XM इक्वल टू मैग्नेटाइजिंग रेजिस्टेंस। N1 इज द प्राइमरी टर्न्स, E1 इज द प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF। ओके, सो प्राइमरी का क्लियर पूरा। अब सेकेंडरी का बता देते हैं। N2 इज द सेकेंडरी टर्न्स, E2 is the secondary induced EMF, R2 is the secondary resistance, X2 is the secondary leakage reactance, and ZL is the load connected to the secondary winding, and I2, यहाँ पे I2 दिखाएंगे, I2 is the secondary current, V2 है, V2 को हम लोग बोलेंगे secondary और terminal voltage। Okay, so this is the equivalent circuit diagram of a single phase transformer on load condition। अब ट्रांसफार्मर का लोड रेजिस्टिव हो सकता है, कैपेसिटिव हो सकता है एंड इंडक्टिव हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लोड फेजर डायग्राम अलग अलग होगा, जिसके बारे में हम नेक्स्ट कुछ कंसेक्यूटिव वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।